तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के लिए हमको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होता है और फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिया गया है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस लिंक के माध्यम से हमको क्या करना होता है, अपना यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर को क्या करना होता है दोस्तों, डाउनलोड करना होता है। आप सभी को पता ही है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। यहाँ पर यूजी के 26 सितंबर को आ गए हैं और पीजी के 25 सितंबर को यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर। अब हमको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और लेकिन वहाँ पर दोस्तों हमको दो केसेस दिखाई देते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमको केस दिखाई देता है नो कॉलेज इनिशिएट टू यू, इसका मतलब है कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिला। दूसरे नंबर पर जो केस हमको दिखाई देता है कि हमको एक कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है, हमको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। देखिए या तो आप यहाँ से आप डायरेक्टली चेक कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अपना पूरा स्टेटस देखना चाहते हैं सीएलसी राउंड का स्टेटस, तो स्टेटस देखने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पर ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस पर क्लिक करना होता है। और दोस्तों आप वहाँ पर देख रहे होंगे रीसेट या कैंसिल, क्या दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर रीसेट दिखाई दे रहा होगा या वहाँ पर आपको एक कैंसिल का बटन दिखाई दे रहा होगा। अब रीसेट या कैंसिल के बटन इससे क्या मतलब है और अलॉटमेंट भी वहाँ पर आपको दिखाई देता है, इसका क्या मतलब है, पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पर स्टेटस है जो कि डाउनलोड कर लिया है और प्राइवेसी की वजह से मैंने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सभी चीज़ें इसको हाइड करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर अपना स्टेटस दिख रहा है। सबसे पहले तो ये आपका पूरा का पूरा स्टेटस है, ठीक है। इस स्टेटस में से आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्लियर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर तो आपको पता ही है कि चॉइस फिलिंग करनी होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हमको करवाना होता है। अब देखिए जब इसमें हम नीचे आते हैं सबसे नीचे, तो यहाँ पर हमने जो भी चॉइस फिलिंग की थी, जरा ध्यान से समझना दोस्तों, आपने जितनी भी चॉइस फिलिंग की थी, चॉइस फिलिंग करते टाइम आपने जितने भी कॉलेज सिलेक्ट किए थे वो सभी कॉलेज यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। क्या दिखाई देंगे, आपने जितने भी सभी कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट किए थे वो दिखाई देंगे। अगर आपने एक कॉलेज सिलेक्ट किया था तो एक दिखाई देगा, दो कॉलेज दिखाई देंगे या तीन कॉलेज दिखाई देंगे। जितने भी आपने चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट किए थे वो सभी कॉलेज आपको दिखाई देंगे। अब देखिए दोस्तों, मान के चलिए जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रहे हैं, वहां पर आपका अलॉटमेंट लेटर में आपने 4 कॉलेज सिलेक्ट किए, उसमें से मान के चलिए एक कॉलेज आपको कोई अलॉट कर दिया जाता है या आपको वहां पर कोई 2 कॉलेज अलॉट कर दिए जाते हैं। जब कोई भी कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाता है ना दोस्तों, तो वहां पर आपको क्या दिखाई देता है, वहां पर अलॉटमेंट स्टेटस के नीचे क्या दिखाई देता है, आपको अलॉटेड लिखकर आ जाता है। क्या लिखकर आ जाता है दोस्तों, आपको वहां पर अलॉटेड दिखाई देता है, ठीक है, आपको वहां पर अलॉटेड दिखाई देता है। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अलॉटेड दिखाई देता है, अलॉटेड स्टेटस है। अभी यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइम अगर कॉलेज में नाम आता है तो क्या दिखाई देता है, अलॉटेड स्टेटस। अभी यहाँ पर रीसेट कैंसिल वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर एक और टैब था वो स्टेटस वाला, वो भी आपको टैब नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों केवल अलॉटमेंट स्टेटस का आपको दिखाई देगा। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो वहां पर दिखाई दे जाएगा आपको अलॉटेड, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारी कॉलेज की लिस्ट जो कि 12 बजे अपडेट होती है और जब कॉलेज में नाम आ जाता है और हमको सेम डे कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, मान के चलिए आज हमारा कॉलेज में नाम आए तो आज के दिन ही हमको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। आज के दिन ही हमको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा सेम डे। अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे तो फिर दूसरे दिन क्या होगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर जो कॉलेज अलॉट किया गया है ना उसमें से आपका नाम हट जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से समझना, आपका कॉलेज में से नाम हट जाएगा दोस्तों। आपका कॉलेज में से नाम हट जाएगा ना तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर अभी क्या दिखाई दे रहा था, हमको केवल एक टैब दिखाई दे रहा था। अभी दोस्तों हमको यहाँ पर अब 2 टैब दिखाई देने लगेंगे। जैसे ही हमारा कॉलेज में से नाम हट जाएगा तब हमको 2 टैब दिखाई देंगे। और जैसे हम देखिए सबसे इन स्टूडेंट की पूरी मैं स्टोरी आपको सुना देता हूँ, आपको पूरा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इनकी स्टोरी क्या है, इन्होंने 25 यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया, चॉइस फिलिंग इनका पीजी का है। 25 तारीख को इनको कोई कॉलेज नहीं मिला, 26 तारीख को इनको कोई कॉलेज नहीं मिला, 27 तारीख को इनको कोई कॉलेज नहीं मिला, 28 तारीख को इनको कोई कॉलेज नहीं मिला। मिल गया था, कौन सा कॉलेज मिला था, ये वाला कॉलेज जो उनकी मनपसंद का नहीं था, मिल गया था। कौन सा मिला था, फर्स्ट नंबर वाला इनको कॉलेज मिल गया था। और जब इनको कॉलेज मिल गया था ना तो वहां पर क्या दिखाई दे रहा था, अलॉटेड दिखाई दे रहा था। मैंने क्या कहा, जब हमको कॉलेज मिलता है फर्स्ट बार तो क्या दिखाई देता है, वहां पर हमको अलॉटेड दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, जब हम लिस्ट में जो अपना एडमिशन नहीं करवाते हैं तो फिर दूसरे दिन क्या होता है, नाम हट जाता है। और दोस्तों यहाँ पर 2 केस बनते हैं, एक तो नाम हट जाता है और एक नाम नहीं हटता है। देखिए जब आपका नाम नहीं हटता है तो दूसरे दिन भी अगर लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो वहां पर अलॉटेड बना रहेगा, आप दूसरे दिन भी एडमिशन ले सकते हैं। इनके साथ भी हुआ, 25 तारीख को इनको फर्स्ट वाला कॉलेज अलॉट कर दिया गया। इन्होंने सोचा 26 तारीख को हमको दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन 26 को भी वही कॉलेज रहा तो वहां पर अलॉटेड लिखा रहा। इन्होंने सोचा 27 तारीख को भी हमको दूसरा कॉलेज मिल जाएगा तो वहां पर भी दोस्तों अलॉटेड लिखा रहा। इन्होंने सोचा 28 तारीख को दूसरा कॉलेज मिल जाएगा तो नहीं मिला, इनको वहां पर भी अलॉटेड दिखाई दे रहा था, ठीक है।
अलॉटेड दिखाई दे रहा था, अब इसमें एडमिशन नहीं करवाना चाहते थे। अब दोस्तों फिर क्या हुआ ना, इनकी लिस्ट अपडेट हुई। जैसे ही इनकी लिस्ट अपडेट हुई ना, अब दोस्तों जो अलॉटेड बता रहा था उसमें से इनका नाम कर दिया गया कैंसिल, यानी कि जो एडमिशन नहीं लिया, क्या कर दिया गया, इनमें से इन्होंने नाम, जो कॉलेज वाले थे उन्होंने अपने कॉलेज में से नाम इनका क्या कर दिया, कैंसिल। यानी कि जब हम अलॉटेड में एडमिशन नहीं लेते हैं, अलॉटेड में अगर हम एडमिशन नहीं लेते हैं तो वहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। किसी किसी केस में कैंसिल हो जाता है, किसी किसी केस में वहीं कॉलेज बना रहता है। अगर वहीं कॉलेज बना रहता है तो हमको एडमिशन लेना ही पड़ता है। लेकिन अगर लिस्ट अपडेट होती है और लिस्ट अपडेट होने के बाद में अगर कॉलेज से नाम हट जाता है, तो जैसे ही हमारा कॉलेज से नाम हट जाएगा वहाँ पर क्या लिख कर आ जाएगा, वहाँ पर लिख कर आ जाएगा रीसेट या कैंसिल। क्या लिख कर आ जाएगा, यहाँ पर रीसेट या कैंसिल लिख कर आ जाएगा। ठीक है, जब हमारा कॉलेज में से नाम हट जाता है तो रीसेट या कैंसिल लिख कर आ जाएगा। अब फिर इसके बाद में क्या होगा, हमको अब दूसरा कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अगर हम ज़्यादा चॉइस फिलिंग करेंगे तभी, अगर आपने सिंगल चॉइस फिलिंग की होगी तो आपके साथ में ऐसा केस नहीं बनेगा। ऐसे केस केवल उन स्टूडेंट के साथ बनेंगे जिन्होंने ज़्यादा चॉइस फिलिंग की होगी, जिन्होंने 2 कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे या 3 कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे। अब देखिए दोस्तों 28 सितंबर को इनको क्या हुआ ना, 28 तारीख को इनका कॉलेज में से नाम हट गया। 25, 26, 27 वही नाम चल रहा था, इन्होंने अब नाम हट गया। और जैसे ही आपका नाम हट जाता है तो क्या लिखकर आ जाता है, यहाँ पर रीसेट या कैंसिल लिखकर आ जाता है। फिर 28 तारीख को शाम को 5 बजे लिस्ट अपडेट की गई। मैंने आपको पहले कल एक से पहले एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि अब लिस्ट है ना लगभग 4 से 5 बार अपडेट हो रही है दिन में। एक हर पर 1 घंटे में अपडेट हो रही है। 1 बजे अपडेट होती है, 2 बजे होती है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। इसके बाद सुबह होती है 8 बजे, सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे। 3 घंटे ये हैं और 4-5 घंटे यहाँ पर। तो इस तरह से अब लिस्ट अपडेट होती है। अब ऐसा नहीं कि 12 बजे लिस्ट अपडेट हो रही है, यहाँ पर 4 से 5 बार यहाँ पर लिस्ट अपडेट हो रही है। ठीक है, तो इनके साथ क्या हुआ दोस्तों कि इनमें से अब रीसेट या कैंसिल लिखकर आ गया। और जैसे ही इनका रीसेट या कैंसिल लिखकर आया 28 तारीख को शाम को 5 बजे इनको नया कॉलेज अलॉट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से इनका नाम हट गया, अब दूसरा इनको नया कॉलेज अलॉट कर दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, फिर इस कॉलेज में एडमिशन अपना करवा लिया। जैसे ही इन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एडमिट के नीचे यहाँ पर राइट का निशान आ गया। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ में आ गया होगा रीसेट या कैंसिल का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों एक और मैं समझा देता हूं। देखिए रीसेट या कैंसिल तब लिख कर आता है, देखिए हमने कोई चॉइस फिलिंग की थी, 2 या 3 चॉइस फिलिंग कर रही होगी ना, केवल उन्हीं स्टूडेंट के साथ ऐसा होगा, सिंगल स्टूडेंट के साथ में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या है, अगर आपने कोई कॉलेज में सिलेक्ट किए, उनमें से आपको कोई एक कॉलेज में नाम आ गया। ठीक है, जैसे ही आपका कोई, ध्यान से समझना, जैसे ही आपको कोई कॉलेज में नाम आ जाता है तो वहां पर लिखकर आ जाएगा आपके स्टेटस में अलॉटेड। क्या लिखकर आ जाएगा, आपके स्टेटस में यहाँ पर अलॉटेड लिखकर आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि हमको जो कॉलेज मिला है वो हमारी मनपसंद का कॉलेज नहीं है, हमें इसमें एडमिशन नहीं लेना है। फिर क्या होगा दोस्तों, दूसरे दिन लिस्ट अपडेट होगी। अगर दूसरे दिन लिस्ट अपडेट हो जाती है और आपका नाम हट जाता है तो वहां पर लिखकर आ जाएगा रीसेट या कैंसिल। क्या लिखकर आ जाएगा, रीसेट या कैंसिल लिखकर आ जाएगा। अगर आपका नाम नहीं हटता है तो फिर दूसरे दिन भी वहीं लिखा रहेगा अलॉटेड, और आपको फिर इस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आपका नाम नहीं हटता है। तो अगर आपका नाम हट जाएगा तो लिखकर आ जाएगा रीसेट या कैंसिल, यानी कि इसका मतलब है कि अब आपका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा क्योंकि आपका ये मनपसंद का कॉलेज नहीं है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर एक स्टूडेंट का और यहाँ पर मैं अपडेट जो कि आपको बता देता हूँ। देखिए एक स्टूडेंट है, इनको कॉलेज अलॉट किया गया है। ठीक है, इनको कॉलेज अलॉट किया गया, यहाँ पर लिखा गया अलॉटेड स्टेटस में, यहाँ पर इनको 2 कॉलेज अलॉट किए गए। ठीक है, यहाँ पर इनको 2 कॉलेज अलॉट किए गए, और जब इनको 2 कॉलेज अलॉट किए गए तो ये बोल रहे हैं कि इनको मनपसंद के कॉलेज नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे दिन क्या होगा ना, दूसरे दिन इनकी जो लिस्ट है अपडेट होगी, और जैसे ही इनकी लिस्ट अपडेट हो जाएगी ना दोस्तों, तो क्या होगा, 2 केस बनेंगे यहाँ पर। या तो आपको वहीं कॉलेज बने रहेंगे, या अगर आपकी वहीं कॉलेज नहीं बने रहते हैं तो फिर ये दोनों कॉलेज हट जाएंगे, और हटने के बाद में यहाँ पर क्या लिख कर आ जाएगा, रीसेट लिख कर आ जाएगा या कैंसिल लिख कर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ से रीसेट या कैंसिल लिख कर आ जाएगा तो बचेगा कौन सा कॉलेज, 3 नंबर का। तो 3 नंबर वाला अब आपको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर अलॉटेड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अब आपको चलता है। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ। ये स्टूडेंट है, यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने 4 कॉलेज सेलेक्ट किए, देख लिया आपने, 1 2 3 4। अब देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर इनको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया, इनको फर्स्ट नंबर पर ये फर्स्ट वाला कॉलेज अलॉट किया गया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये जो कॉलेज अलॉट किया इनको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, अपना दूसरा दिन वेट किया, और दूसरा दिन जब इन्होंने वेट किया तो इनकी लिस्ट अपडेट हो गई। और जब इनकी लिस्ट अपडेट हो गई तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉलेज अलॉट किया गया था इस कॉलेज को यहाँ से कैंसिल कर दिया गया, यानी कि रीसेट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और जैसे ही इस कॉलेज को कैंसिल किया गया तो फिर इनको कौन सा नंबर का कॉलेज अलॉट कर दिया गया, 3 नंबर का कॉलेज अलॉट कर दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि मेरी
मेरी मनपसंद का कॉलेज है तो सर हम इसमें एडमिशन ले लेते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे आपके पास में स्क्रीनशॉट कहाँ से आते हैं, कौन आपको बताता है? तो दोस्तों कोई नहीं बताता, इंस्टाग्राम पर मैं सभी स्टूडेंट्स से यहाँ पर बात करता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर ही मुझे ये सब क्वेरीज पता चलते हैं और वो मुझे अपने स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मुझे आपको पता चल गया होगा यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन। रीसेट कैंसिल क्या होता है, रीसेट कैंसिल कब लिख कर आता है, मैंने आपको फुल डिटेल्स में आपको समझा दिया है, इतना आपको कोई नहीं समझाएगा जो मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, रीसेट कैंसिल तभी लिख कर आता है जब हमारा कॉलेज चेंज होता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना है। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन स्टडी कंप्लीट स्टडी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।